ये हमारे पास कार्बन है, हाँ सर। इसके नीचू भी कार्बन, हाँ। इसके बाजू में भी कार्बन और इसके काजू में भी कार्बन। अगर तीनों जगह से कार्बन घेर के बैठा है किसी कार्बन को, तो वो कार्बन कैसा हो जाता है? टर्शियरी कार्बन। ये मेरे पास क्या है? टर्शियरी कार्बोकेटायन है, ठीक है। मैंने इसको पानी दिया, हाँ। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा और मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम 99% लोग इसका आंसर गलत दे दें। हाँ भाई, कैसे हो सब बढ़िया सबके जीवन में? अरे बोलो यार, तुम एकदम शान शान से बैठे रहते हो, बोलो यार भाई। हाँ, तो आज के लिए क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें बेटा हर बच्चा मतलब मैक्सिमम लोग परेशान रहते हैं कि कब भैया टर्शियरी कार्बन से रिएक्शन करानी है, कब सेकेंडरी करेगा, कब प्राइमरी करेगा। समझ रहा है? नहीं समझे? देखो कुछ नहीं, SN1 SN2 का नाम तो सुना ही होगा। हाँ सर, सुने हैं, 11th में पढ़े भी हैं और सर 12th में भी पढ़ा है। हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले जो चैप्टर है उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा है सर। तो लेकिन सर वो बात नहीं बनी। वो बात मतलब कैसी? अरे जैसे कुछ कुछ लोग नहीं होते, उनके साथ कुछ भी हो जाए, मतलब जैसे विराट भाई है, विराट भाई ने मतलब विराट सर ने 100 भी बना दिया। उनसे पूछो भाई कैसा रहा, लेकिन फिर वो यही बोलेंगे जीत तो गए लेकिन वो बात नहीं बनी। अच्छा, मतलब कुछ होते हैं तो उनके लिए ये है भैया, SN1 और SN2 वाले जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसका पूरा ये कॉन्सेप्ट है। अगर लास्ट तक बने रहोगे तो SN1 SN2 और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं फंसता हूँ और मतलब जिसमें मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं कोई टॉपिक्स में, वो पूरे क्लियर हो जाएंगे अगर लास्ट तक आप बने रहे। अब देखो, वैसे मैं कहता नहीं, अगर आपको नोट्स बनाने हो उसके तो आप बना सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है भैया। हाँ तो सुनो, अब अपन शुरू करते हैं। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब नाम ऐसे थोड़ी ना रख दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता होगा इसमें? कुछ नहीं, हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब क्या? जैसे सर CH3Cl नहीं होता, मिथाइल क्लोराइड वगैरह, हाँ हाँ, वैसे कुछ सारे एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, ठीक है। उसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है सर? ऐसा है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो मतलब सर रिएक्शन करेगा एल्काइल हैलाइड के साथ, अच्छा, जिससे हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम बोल दिए RNU। मतलब न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच हो जाएगा हमारे कार्बन के साथ और बना लेगा RNU, और साथ में क्या निकल जाएगा? हेलोजन निकल जाएगा। अच्छा, जो ये हेलोजन बल्ब नहीं है, क्या है? हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है ना, हाँ, वो निकल जाएगा। अच्छा सर, लेकिन सर आपने बता तो दिया लेकिन वो बात नहीं बनी। अच्छा, तो देखो कुछ नहीं, ये जो X है यहाँ पे, ये क्या है चाचा? लीविंग ग्रुप। अच्छा, जो जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतनी जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। मैं अभी सिर्फ बेस बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? बेस। अभी कॉन्सेप्ट शुरू नहीं हुआ, जब शुरू होगा बताऊंगा। जितना जल्दी मतलब जितना अच्छा अपने पास हेलोजन होगा, मतलब जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, उतनी जल्दी रिएक्शन क्या कर जाएगी? तेजी से बढ़ जाएगी। अब सुनो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 4 तरीके की होती हैं। सर 4 तरीके की? हमने 2 ही पढ़ी हैं, SN1 SN2। अरे सबर करो बेटा। हाँ देखो, 4 तरीके की कैसे होती हैं। SN1 सबने सुना है नाम, हाँ। SN2 ये तो नाम सर सभी लोगों ने सुना है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर की चीज़ें क्या क्या है वो थोड़ी थोड़ी मन पता होंगी, कुछ नहीं भी पता होंगे तो उनको क्लियर कर देंगे। SN1 और SN2। एक होती है SNI। अच्छा, SNI, यहाँ पे I क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर। जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाती है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, उसको हम बोलते हैं SNI, SN इंट्रामोलिकुलर। फिर एक होती है SNAR, SN एरोमेटिक। जब एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं तो उसको बोलते हैं SNAR। तो सर हमें किस चीज़ को पढ़ना है सर? हमें अपना फोकस रखना है SN1 और SN2 पे। ये कब पढ़ना है? हायर स्टडीज़ में, जब आप मतलब BSc MSc वगैरह कुछ करेंगे ना, तब ये उसका काम आएगा। आपको अभी जीवन में कोई दुख नहीं लेना है। दुख किसके लेने? सिर्फ SN1 और SN2 के, बस इतने दुख लेने जीवन में। अब अपन शुरू कर रहे हैं SN1 से। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। हाँ सर, ना सर फुल फॉर्म तो सबको मालूम रहता है, लेकिन इसके अंदर की जो चीज़ें हैं ना वो नहीं आती सर। देखो बहुत सिंपल है बाबा, बहुत सिंपल। देख कुछ नहीं, इतना नॉर्मल चीज़ें पता ही होंगी ना। अगर किसी को इतना ये सब आता है तो वो थोड़ा वीडियो को आगे स्किप कर ले आगे, क्योंकि और मजा आने वाला है, ठीक। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है ना सर, हाँ हाँ, उसमें एक ही मॉलिक्यूल लगता है। अब आपने अगर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है, हाँ सर, केमिकल काइनेटिक्स सर पढ़ी तो थी क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री में। उसमें सर ये बड़ा रेट का बड़ा वो साला परेशान किया था उसने रेट में। हाँ, तो उसमें क्या होता है? यूनिमोलिकुलर मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप निर्भर करती है, मतलब डिपेंड करती है, और ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अच्छा, तुमने अगर पढ़ा है क्या सर वो फिजिकल केमिस्ट्री में वो केमिकल काइनेटिक्स जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह आती है ना, तो मुझे बताना T½ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना होता है? अरे सर हाफ टाइम पूछ रहे हो? हाफ लाइफ? हाँ, हाफ लाइफ टाइम सर वो होता था सर 0.693/K। अरे यार तुम लोग बहुत पढ़ते हो यार। हाँ, ऐसे ही पढ़ते रहना, ठीक। तो ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है।
अब जो 11वीं वाले देखना है उनको भैया 12th में पता चलेगा ये भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या होता है, लेकिन मैं अभी बता दूंगा, ठीक है ना। हाँ, क्यों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि जो इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, देख बेटा अभी जब मैं इसका मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा ना SN1 का, तो दो स्टेप होती है मैकेनिज्म में, हाँ, जिसमें एक में अपन कार्बोकेटन बनाते हैं, हाँ, और एक में फिर उसका न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करा देते हैं। अच्छा, तो वो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है जो सबसे धीमे चलती है। अच्छा, सब मतलब वो धीमे धीमे चलती है, जो जो धीमे धीमे चलती है उस स्टेप को हम लोग क्या कह देते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा, और इसमें ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, कौन, रेट। ठीक है, अभी नहीं समझे ना, हाँ ठीक। अब देखो एग्जांपल लिया मैंने हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, क्योंकि मुझे एल्काइल हैलाइड का ही क्या कराना, हाइड्रोलाइसिस, जिससे मैं क्या बनाऊंगा, हेलो एल्केन्स। हाँ, ये मेरे पास क्या है, एक एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अभी नीचे वाले पे मत देखना, ऊपर वाले पे देखना, ये मेरे पास क्या है लाला, एक एल्काइल हैलाइड। इसको मैंने पानी फेंका इसके ऊपर, अच्छा पानी मैंने स्वाहा कर दिया, क्या कर दिया, पानी स्वाहा। अच्छा, पानी का स्वाहा किया तो मेरे पास दारू बनी, मतलब एल्कोहल बना, हाँ एल्कोहल बना, और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, HX के फॉर्म में भी निकल सकता है और X माइनस के फॉर्म में भी। ये सर क्या बोल दिया आप, अरे कुछ नहीं, देखो एग्जांपल ये है मेरे पास, ये मेरे पास एक टर्शरी कार्बन है। अब कैसे पहचानते हैं ये टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी, ये आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो एक नॉमेनक्लेचर वाला मैंने लेक्चर बनाया था केमिस्ट्री पे, उसमें मैंने बहुत प्यारे तरीके से बताया है। और नहीं भैया चलो तो देख ही लो, देखो अगर एक कार्बन 3 कार्बन से घिरा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी कार्बन। मतलब सर हम बात नहीं बनी, देखो ये हमारे पास कार्बन है, हाँ सर, इसके नीचू भी कार्बन, हाँ इसके बाजू में भी कार्बन, और इसके काजू में भी कार्बन। अगर तीनों जगह से कार्बन घेर के बैठा है किसी कार्बन को, तो वो कार्बन कैसा हो जाता है, टर्शरी कार्बन। अच्छा सर हमने एक और बात सुनी थी, हाँ बताइए आपने क्या बात सुनी थी। सर वो हाइड्रोजन का भी कुछ केस होता है, कैसा हाइड्रोजन का, कि सर प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शरी हाइड्रोजन, ऐसे कुछ होते हैं। हाँ होते हैं ना बाबा, कौन मना कर रहा है, होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, नहीं है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो टर्शियरी हाइड्रोजन एब्सेंट है। अच्छा, और सर इनके पास तो है लेकिन सर हाइड्रोजन, तो बाबा ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक तो कार्बन से जुड़ा है ना, तो ये प्राइमरी कार्बन हुआ, तो इसके जो हाइड्रोजन होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन। अच्छा, अब चलो अब आते हैं वापस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, टर्शरी कार्बन है, ठीक है। इसको मैंने पानी फेंका इसके ऊपर, तो इसने क्या दिया, एक एल्कोहल दिया। ये इसका नाम बताना है जरा सर। सर कुछ नहीं सर, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन वो कर लेते हैं अपन, लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई, 1 2 3 कार्बन की चेन हो गई अपनी, 1 2 2 पे क्या है, 2 मिथाइल, हाँ प्रोपेन 2 ऑल, हाँ ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। दारू बनी, मतलब एल्कोहल बना, और साथ में निकलती है क्या, HCl या फिर Cl माइनस आयन। अब ये मैंने दो अलग अलग क्यों लिखे, किसी के दिमाग में आ रहा होगा, बेटा जब वो रिएक्शन होती है ना, साइंटिस्ट वगैरह ने जब रिएक्शन करी होगी तो उन्होंने देखा कि कुछ रिएक्शन में तो पानी HCl के साथ, मतलब जो H2O है, इसके जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl दे रहे थे, और किसी में रिएक्शन नहीं कर रहे थे तो Cl माइनस ही निकल रहा था। अच्छा, अब आती है बात मैकेनिज्म की। देख बेटा मैकेनिज्म को थोड़ा अच्छे से देखना, और मतलब थोड़ा धीमे धीमे देखते रहना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो भैया अब अपन बात करते हैं इसकी स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। हाँ कार्बोकेटायन, अब जो हिंदी मीडियम वाले होंगे ना, इसको क्या बोलते थे रे, कार्बोकेटायन को धनावेश ऐसे कुछ बोलते हैं, चलो कोई नहीं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन मतलब क्या, अभी हमारे पास क्या है, एल्काइल हैलाइड है। हाँ अभी कैसा एल्काइल हैलाइड है, टर्शरी है, प्राइमरी या सेकेंडरी, सर वो टर्शरी है। क्यों, क्योंकि सर कार्बन के जो है वो तीनों जगह से घिरा हुआ है। अच्छा, आजू में, बाजू में और काजू में क्या है, कार्बन है, ठीक है। मतलब ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। अभी टर्शरी कार्बन है मेरे पास। अब सर क्लोरीन जो है, हाँ सर क्लोरीन जो है बोलेगा कि हम बेटा तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, हाँ तो हमको तुम क्या दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये इलेक्ट्रॉन लेके फुस हो जाएगा। क्यों, अच्छा ये फुस हो जाएगा, तो ये Cl माइनस हमें मिल गया, हाँ सर मिल गया। और ये जो बचा हुआ प्रोडक्ट है ये मेरे पास क्या है, टर्शरी कार्बोनियम। अच्छा बात तो सही है सर, टर्शरी कार्बोकेटायन मुझे मिला, ये क्या मिला है, टर्शरी कार्बोकेटायन। तो देख अब मेरी बात याद रखना, इन SN1 रिएक्शन, हाँ इन SN1 रिएक्शन स्टेप 1 जिसमें हम लोग कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करते हैं, वो कैसी स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस होती है, और जो प्रोसेस मतलब जो रिएक्शन स्लो होती है उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है सर, अब हमारे पास कार्बोकेटायन बन गया। अब क्या करेंगे स्टेप 2 में, सर कुछ नहीं, वो जो न्यूक्लियोफाइल था ना सर, जैसे कि H2O हमने यहाँ पे दिया है, ये क्या न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का वो करा देंगे सर, इस पे ऊपर वो क्या कहते हैं, छिड़क देंगे, मतलब स्वाहा कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, तो देखो भैया कार्बोकेटायन बन चुका था हमारे पास। हाँ अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे। देखिए सर कैसे करेंगे, ये हमारे पास क्या था, टर्शरी कार्बोकेटायन, हाँ सर ये था टर्शरी कार्बोनियम आयन, हमने यहाँ पे इसको लेके आया, ठीक है। अब हमने क्या दिया, पानी दे दिया इसको, पानी मतलब न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट दिया। अब सुन यहाँ पे NCERT में एक चीज़ लिखी है कि जो SN1 रिएक्शन होता है, जिसमें हम SN1 रिएक्शन में सॉल्वेंट जो देते हैं, न्यूक्लियोफाइल जो देते हैं, वो कैसा होता है, पोलर प्रोटिक। देखो अभी आपको ये चीज़ समझ में तो आई नहीं होगी, पोलर प्रोटिक, ये मैकेनिज्म कंप्लीट कर लूँ, वैसे ही आपको जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा ना SN1 रिएक्शन की,
तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जब आप इसको दोगे, मतलब H2O जब आप इसको दोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे H2O जो है, हाँ ये देखो, ये जो रिएक्शन हुई तो यहाँ पे जो टर्शरी कार्बोनियम था उससे OH2 जुड़ गया आके। ठीक है, अब लेकिन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो हाईली अनस्टेबल हो गई। वो बोलेगी हम नहीं खेल रहे भैया, ये मतलब ऑक्सीजन क्या बोलेगी, हाईली अनस्टेबल हो चुकी है वो इस समय, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज। वैसे ऑक्सीजन -2 के फॉर्म में रहती है, अब उस पर तुम पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हो तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगी। तो फिर से ये पानी के साथ बोलेगी कि ऐसा मत करो यार भैया, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एक अपना इलेक्ट्रॉन लेके फुस हो जाएगा। अच्छा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, टर्शरी एल्कोहल। अच्छा ठीक है, ये क्या था इसका मैकेनिज्म, किसका, SN1 रिएक्शन का। अब मैं मेन चीज़ें लिखवा रहा हूँ, अगर ये चीज़ नहीं लिखी कोई परेशानी नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेना, क्योंकि वो काम की हैं, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, भले ही वो जेई हो या नीट हो, मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट SN1 रिएक्शन की अगर इंपॉर्टेंस के बारे में अपन बात करें कि भैया ये यूनिमोलिकुलर होती है। कैसी होती है, यूनिमोलिकुलर, मतलब बोले तो एक ही मॉलिक्यूल पे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। अच्छा, किस पे डिपेंड करेगी, एल्काइल हैलाइड, मतलब कैसा नेचर है एल्काइल हैलाइड का। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, अगर मैंने एल्काइल हैलाइड का जो मात्रा है, अमाउंट है, उसको कम कर दूं, मतलब सर एल्काइल हैलाइड की अगर मैं अमाउंट कम कर दूं कि तो रेट पे क्या असर होगा, रेट भी कम हो जाएगी। अच्छा, क्या रेट न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करती है, नहीं करती। मतलब जो सॉल्वेंट हम दे रहे हैं, पानी वगैरह जो भी पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट दे रहे हैं, क्या उस पर डिपेंड करती है, नहीं करती। किस पे डिपेंड करेगी, ओनली ऑन ओनली एल्काइल हैलाइड पे। ठीक है, अगर एल्काइल हैलाइड की अमाउंट ज़्यादा होगी तो रेट जल्दी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी जल्दी भागेगी। अच्छा ठीक है सर, और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है वो कैसी होती है, ऑलवेज एंड ऑलवेज स्लो स्टेप होती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि, हाँ भाई, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस। अगर हमें टर्शरी कार्बोकैटायन मिल रहा होगा किसी कंपाउंड में तो हम उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे SN1 रिएक्शन के लिए। कैसे, क्वेश्चन अभी है भैया, रुको जरा, क्वेश्चन बचे हैं। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट क्या आता है बाबा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। अब देख, मैंने वहाँ बताया था पोलर प्रोटिक का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा मैकेनिज्म के समय। तो देख, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब क्या, देख हमारे पास ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए जो पोलर हो। पोलर होगा तो क्या होगा, ये जो R और X का बीच का बॉन्ड है ना, हाँ वो आसानी से टूट जाएगा। अच्छा, पोलर होगा तो क्या होगा, जो हेलोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो टूट जाएगा। और प्रोटेक क्यों होना चाहिए, ताकि H+ की प्रेजेंस बनी रहे। हमें नहीं आया समझ में, कुछ नहीं, देख कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारे पास क्या होता है, RX होता है, हाँ सर सही बात है। ये जब बॉन्ड टूटेगा, हाँ सर, तो ये X क्या हो जाएगा, खुला घूमेगा, X- के फॉर्म में। हाँ सर, बात तो सही है, X- खुला घूमेगा। सही बात है, X- जैसे यहाँ पे मान लो फ्लोरीन था या क्लोरीन था, तो क्लोरीन Cl- के फॉर्म में घूम रहा होगा, तो वो रिएक्शन की रेट को परेशान कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे हमने H2O लिया, हाँ, तो H2 इसको क्या कर लेगा, घेर लेगा आके चारों तरफ से। अच्छा, बोल देगा कि बेटा तुम रिएक्शन की रेट परेशान नहीं करोगे। अच्छा, इसलिए सॉल्वेंट को हम लोग क्या लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा, ये जब अपन SN2 में पढ़ेंगे ना, तो वहां पे जो सॉल्वेंट लिया जाता है वो कैसा होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अभी आएगा आगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब चौथी चीज जो आती है, इसका नेचर बताओ सर रिएक्शन का। कुछ नहीं बाबा, एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकलती है बाहर, जब रिएक्शन होते हैं, जब प्रोडक्ट बनेगा तो हीट निकलेगी। अब भैया तुमने थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ी होगी, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, <0 हाँ <0 होगी, एक्सोथर्मिक नेचर की है ना, क्योंकि हीट निकल रही है, हीट हमें देनी नहीं पड़ रही। हाँ, तो नेगेटिव होगी इसके लिए डेल्टा H। फिर लो टेम्परेचर इफेक्टिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब भाई साहब एक बात आती है, हीट कैसे निकल रही है, कोई कोई होगा सोच रहा होगा कि हीट कैसे निकल रही होगी। देखो, जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, हाँ वो ब्रेक होगा। हाँ सर, बात तो सही है, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, और कौन सा बॉन्ड बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्म होगा। और जो कार्बन का और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है, मोर स्ट्रांग होता है। अच्छा ठीक है सर, तो एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। अब जो जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, नीट हो, आपके बोर्ड्स हो, आपकी जेई हो, मतलब इसमें क्वेश्चन पूछता है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1। वो हमें सबको पता रहता है कि सर रेसमिक मिक्सचर बनेगा जब SN1 रिएक्शन होगी, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा ना, देखो देखो, ये मेरे पास क्या है, टर्शरी कार्बोकैटायन है, ठीक है, मैंने इसको पानी दिया। हाँ, अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा और मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम 99% लोग इसका आंसर दे देंगे। हाँ, तो आप लोग सोचते हैं मैंने इसको पानी दिया, क्या इसमें रेशमाइजेशन मिलेगा, क्या इसमें मुझे रेशमिक मिक्सचर मिलेगा। अब जो लोग हाँ कह रहे हैं उनसे उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या यहाँ पे कायरल कार्बन प्रेजेंट है। सर कायरल कार्बन क्या होता था, अरे वो कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट हो। हाँ, तो क्या यहाँ पे कायरल कार्बन है, नहीं है। अब भैया जब यहाँ पे कायरल कार्बन ही नहीं है, तो क्या आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख सकते हो, नहीं देख सकते, नो कायरल कार्बन, तो क्या हमें कोई प्रोडक्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। पता क्वेश्चन पूछ देगा ऐसा कि बताओ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 जब रिएक्शन होगी तो हमें रिटेंशन कितना मिलेगा, इन्वर्जन कितना मिलेगा, और आप लोग लगा दोगे भाई। दे सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी है कि यहाँ पे कायरल कार्बन का सेंटर है कि नहीं है। और कायरल कार्बन का सेंटर कैसे देखोगे, क्या चारों वैलेंसी डिफरेंट है कार्बन की, अगर नहीं है
तो कायरल कार्बन नहीं है। अब एक और क्वेश्चन देखो, ये देखो भैया, ये हमारे पास कार्बन है। हाँ सर कार्बन है सर, आपके पास कार्बोकेटायन है, ऑब्वियस सी बात है। मैं यहाँ पे भैया डिफरेंट वैलेंसीज है, मैं इसलिए लिखा नहीं, मैं लिख देता ये तो बोलते सर ये तो आपने फिर से वैसा बना दिया। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट वैलेंसीज है, और ये हमारे पास क्या है, कार्बोकेटायन है। क्या यहाँ पे डिफरेंट वैलेंसी है? हाँ सर है। तो ये क्या कार्बन हमारे पास कायरल कार्बन हो गया? हाँ सर हो गया। ये कैसा कार्बन हो गया? कायरल कार्बन। अब इसको मैं पानी दिया, मतलब मैंने इसके ऊपर पानी का स्वाहा किया। पानी का जैसे ही मैंने स्वाहा किया तो दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या? एक होती है प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं रिटेंशन। अब जिन लोगों को जानते हैं वो थोड़ा आगे स्किप करते हैं, और जो नहीं जानते उनको समझा देते हैं। एक होती है रिटेंशन और एक होती है इन्वर्जन। देखो बाबू भैया देखो, इन्वर्जन और रिटेंशन कुछ नहीं होता। कैसे कुछ नहीं होता? जैसे हमारे पास ये मान लो CCl होता है यहाँ पे जुड़ा हुआ। अगर क्लोरीन यहाँ से निकल रहा है, क्लोरीन यहाँ से इस पोजीशन से निकल रहा है, हाँ, और इसी पोजीशन पे OH आके लग जाए, हाँ, तो इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। मतलब एक, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल था, OH जो न्यूक्लियोफाइल है, वो क्लोरीन की जो जगह है उसी पोजीशन पे वापस आके रिटेंशन हो रहा है, मतलब उसी पोजीशन पे वापस आ रहा है, इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। ठीक है सर, सिंपल सी बात है। अच्छा, और इन्वर्जन में क्या होता है ना, इन्वर्जन में वो साला पीछे से अटैक करता है। जैसे क्लोरीन यहाँ से निकला है, लेकिन जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो पिच्छू से अटैक करेगा। ये हमें SN2 में देखने को मिलता है। अरे वो पीछे देखो वाली नहीं थी मीम, वैसे ही। अच्छा, इन्वर्जन तो हमें नीट में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जब SN1 रिएक्शन होती है, तो हमें रेशमिक मिक्सचर मिलता है। सबको मालूम है कि भैया रेशमिक मिक्सचर मिलता है, लेकिन पूछेगा कि रेशमिक मिक्सचर में इन्वर्जन की ज़्यादा होता है या रिटेंशन ज़्यादा होता है, और 90% क्वेश्चन यही पूछता है कि इन्वर्जन ज़्यादा होता है रिटेंशन ज़्यादा होता है, और हम लोग गलत करके आ जाते हैं। याद रखना, इन्वर्जन ज़्यादा होता है, मोर देन 50%, एंड रिटेंशन इज लेस देन 50%। नीट का सवाल है, देख लेना जाके भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के। ठीक है, तो इन्वर्जन ज़्यादा होता है किसमें? SN1 रिएक्शन में। रेशमिक मिक्सचर मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन इन्वर्जन की जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू रिटेंशन। अब बात आती है एक और चीज़ है, एक और चीज़ से जो क्वेश्चन पूछता है, फैक्टर्स विच इफेक्ट रेट ऑफ SN1। देखो अब भैया बात आती है फैक्टर्स विच इफेक्ट रेट ऑफ SN1, मतलब जो SN1 की, मतलब जो रेट है ना, उसको कौन कौन, मतलब कैसे फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, मतलब जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है वो कैसा है, टर्शरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। इससे पता नीट में भी और जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैं दिखाऊंगा भी, है ना। तो सुन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन को अपन को चुनना है। अपन को किसको चुनना है? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक है, अब देखो ये कैसा कार्बोकेटायन है सर? वो टर्शरी है सर, आपने बताया था कि अगर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब घिरा हुआ है, तो इसी कैसा हो जाएगा? टर्शरी। मतलब इसके आजू बाजू और काजू में भी क्या है? कार्बन है। अब सेकेंडरी कैसे देखेंगे? एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, हाँ, मतलब इसको 2 कार्बन घिरे हुए हैं, तो ये कैसा हो जाता था? सेकेंडरी, और ये अपना प्राइमरी। तो इसमें तुम मुझे बताओ ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटी का, मतलब SN1 की जो रिएक्शन होगी इसमें कौन सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा? सर ये सबसे पहले टर्शरी कर देगा, फिर सेकेंडरी कर देगा, और फिर सर प्राइमरी करेगा, और सबसे मतलब उसमें हो जाएगा CH3X। ठीक है, अब सुन, अब सुन 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 जरा एक और बार अगर रिवीजन करें अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री का, कि इन्वर्जन ज़्यादा मिलता है या फिर वो रिटेंशन ज़्यादा मिलता है। रेशमिक, मतलब जब SN1 की रिएक्शन होती है तो उसमें हमें जो रेशमिक मिक्सचर मिलता है उसमें इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट ज़्यादा होता है या रिटेंशन वाला? सर वो इन्वर्जन वाला होता था, जो वो सर पीछे से अटैक करते थे, हाँ पीछे देखो वाला, इन्वर्जन ज़्यादा होता था। ठीक है, अब दूसरा जो इफेक्ट करता है वो कौन सा फैक्टर है? अब आओ भैया थोड़े क्वेश्चन भी साथ साथ करते जाने, तो फिर लंबा वीडियो हो जाएगा ना, मज़ा नहीं आएगा। तो देख क्वेश्चन देखो, सबसे पहला हमारे पास ये क्या है, वही SN1 का हमें क्या बताना है? रिएक्टिविटी। अच्छा क्वेश्चन है, नहीं तो बोलोगे क्वेश्चन नहीं लिखा इनने, विच विल गिव SN1 रिएक्शन। ठीक है, मतलब कौन जल्दी रिएक्शन दे देगा SN1 वाली। तो देख भैया यहाँ पे अपन लोग क्लोरीन को निकालेंगे, हाँ सर, कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये कैसा है सर? प्राइमरी है। सही बात है सर। और ये सर अगर इसकी बात करें, एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? सर एक है और 2 है सर, आजू और बाजू में है लेकिन काजू में नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा? सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, जैसे ही आपने सेकेंडरी देखा आप बोल दोगे कि अरे ये तो सेकेंडरी वाले की ज़्यादा होगी, लेकिन काकाओं चाचाओं ये कैसा है? डबल बॉन्ड लगा है। अब अगर डबल बॉन्ड लगा है और इसमें क्या मिल जाएगी? कॉन्जुगेशन मिल जाएगी। कहो सर कॉन्जुगेशन। देखो जब भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, या फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज की ऐसी कॉन्जुगेशन मिल जाए तो ये कैसा हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। अच्छा, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये कैसा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो अगर अब मुझे तुम बताओ सोच के कि इनमें से कौन सबसे जल्दी SN1 रिएक्शन दे देगा? देख भाई यहाँ पे क्या मिल रहा है उसको? रेजोनेंस। वो तो चाहता है कि जैसे ही क्लोरीन निकले मैं रेजोनेंस में आ जाऊं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कौन दे देगा? ये दे देगा। अच्छा, जिसमें डबल बॉन्ड है, भले ही वो प्राइमरी था, लेकिन अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सवाल कि सर ये तो प्राइमरी था, फिर भी इसने जल्दी दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि इसके पास क्या थी? रेजोनेंस थी, रेजोनेंस स्टेबलाइज कॉन्जुगेशन थी इसके पास। अच्छा सर, अब देखो और थोड़े से मजेदार क्वेश्चन और हैं, अभी देखते जाओ। एक और हमारे पास क्वेश्चन है, हमें क्या बताना है? रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, मतलब कौन जल्दी हाइड्रोलाइसिस दे देगा। समझ रहा? ठीक, देखो
ये भैया क्लोरीन टूट के जाएगा। हाँ सर, क्लोरीन टूट के जाएगा, लेकिन ये कार्बन है कैसा? सर प्राइमरी है, क्योंकि ये कार्बन यहाँ पे जो बेंजीन वाला कार्बन होगा एक ही कार्बन से जुड़ा है। हाँ सर, तो ये कैसा है? प्राइमरी है। हाँ सर ठीक है, सही बात है। ये कैसा कार्बन है? और ये तो सर टर्शरी कार्बन है, क्योंकि इसके आजू बाजू और काजू में क्या है? कार्बन है। अब सर इसको देखो जरा सर ये तो सर सेकेंडरी कार्बन है। हाँ सर, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन हो जाएगा। और अगर इसकी बात की जाए सर, ये तो वही था अभी हम देखे थे सर, ये प्राइमरी वाला है। हाँ, लेकिन सर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। हाँ मतलब तुम्हें याद तो हो रहा है चीज़ें, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। अब इनका मुझे ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? ऑर्डर, कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्शन जल्दी देगा। तो देखो, याद रखना, जब टर्शरी और सेकेंडरी के बीच में लड़ाई हो, हाँ टर्शरी और सेकेंडरी के बीच में लड़ाई हो, अब क्योंकि यहाँ पे लड़ाई करने के लिए है कौन है? बेंजीन है, जिसके अंदर क्या चल रहा होगा? खूब दिल से रेजोनेंस चल रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में सेकेंडरी वाला जीत जाता है किससे? टर्शरी से। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी मतलब सबसे ज़्यादा जल्दी हाइड्रोलाइसिस कौन दे देगा? सी। क्यों? क्योंकि इसके पास रेजोनेंस के लिए कौन बैठी हुई है? बेंजीन दीदी बैठी हुई है। अच्छा, फिर टर्शरीज, फिर जो हमारा प्योर टर्शरी होगा वो तो बोलेगा बेटा हम तुम्हारे बाप हैं। अच्छा, फिर रिएक्शन दे देगा ये प्राइमरी से कौन जुड़ा हुआ है? बेंजीन है। और फिर दे देगा लास्ट में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड सिंपल वाला प्राइमरी। ठीक, ये क्या था? इसका ऑर्डर था। क्यों भाई, समझ में आ रहा है ना? बोलो, नहीं आ रहा तो बताओ। हाँ, ये क्यों अभी कोई दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये प्राइमरी कैसे जीत गया? क्योंकि इसके पास क्या थी? बेंजीन दीदी थी। अच्छा, और इसके पास क्या था? कॉन्जुगेशन था, रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसलिए ये सबसे लास्ट में चला गया। और सेकेंडरी क्यों जीता टर्शरी से? क्योंकि यहाँ पे बेंजीन दीदी बैठी थी। अच्छा, जब भी लड़ाई चले ना टर्शरी और सेकेंडरी के बीच में, देखना अगर सेकेंडरी के पास रेजोनेंस है तो वो जीत जाएगा। अच्छा, और अगर प्योर टर्शरी है और प्योर सेकेंडरी है तो प्योर टर्शरी को जीतना ही पड़ेगा। ठीक, ये क्या था? रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अभी और है, रुको जरा। तो सेकंड फैक्टर जिस पे हमारी रेट डिपेंड करती है SN1 की, वो है नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। कैसे सर लिविंग ग्रुप मतलब क्या? अरे मतलब जो छोड़ के चले जाते हैं। कौन सा? अब सर वही बात है, मत किया करो सर, हम कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? अरे मतलब जो भी छोड़ के गई हैं। हाँ, समझ रहा हूँ। तो सुन, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, जैसे हमारे पास क्या है, एक 4 रिएक्शंस हैं, RI, RCl, हाँ हाँ सर हम समझ रहे हैं आपको, हाँ, RBr, और फिर RF। अच्छा, अरे कुछ नहीं, अल्काइल हैलाइड्स हैं, आइडो, क्लोरो, ब्रोमो, हैलाइड, फ्लोरो, हाँ हाँ समझ गए सर, ब्रोमो एल्केन, फ्लोरो एल्केन, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसको मैंने दिया, इन सबको मैंने क्या दिया? पानी दिया। तो मुझे बताओ कि कौन सी रिएक्शन जल्दी होगी? देखो, वो रिएक्शन जल्दी होगी जिसका लीविंग ग्रुप आसानी से निकल जाएगा। हाँ सर, तो इसमें अब मुझे बताओ, I- का जो साइज बड़ा होता है, जल्दी निकल जाता है ये। अच्छा, I-, Br-, Cl-, और फिर लास्ट में कौन आता है? फ्लोरीन। अच्छा, फ्लोरीन का साइज छोटा है, वो सोचता है कि अरे अपन चिपके रहते हैं यार, जब तक जीवन चल रहा है चलने दो। अच्छा, लेकिन इसकी रेट जो है सबसे कम होती है। और अगर हमारे पास जैसे ये है CH3I, हमने इसको पानी दिया, तो बताओ कि रिएक्शन किसकी जल्दी होगी? CH3I की, CH3Br की, CH3Cl की? तो भैया CH3I जल्दी रिएक्शन दे देगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लीविंग ग्रुप आयोडीन है वो जल्दी छूट जाता है। अच्छा, जल्दी बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे समझो। ठीक, अब एक और लास्ट, बस लास्ट, इसके बाद कुछ नहीं, बस एक लास्ट और बचा है। एक बार फिर से रिवाइज करा दे भाई, नेचर ऑफ सोलेंट कैसा होना चाहिए? पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक होगा तो क्या होगा? इससे कुछ नहीं, जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है वो जल्दी टूट जाएगा पोलर की वजह से, पोलरिटी की वजह से। और प्रोटिक मतलब क्या? जो हमारा ये Cl- निकलेगा उसको कौन पकड़ के बैठ जाएगा? H+, ताकि वो रिएक्शन में कोई दखल ना दे। अच्छा, तो पोलर प्रोटिक हमारा सोलेंट होना चाहिए। और अगर अपन फिर इसकी थोड़ी बात करें, जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती थी वो कौन सी होती थी? स्टेप 1। उसमें क्या होता था? वो सर वो कार्बोकेटायन बनाते थे। हाँ, कार्बोकेटायन बनाया। फिर और जो अपने को चीज़ क्या याद रखनी चाहिए, जैसे सॉल्वेंट होता कौन कौन है इसमें? सर H2O हुआ, C2H5OH दारू हुई, और एसिटिक एसिड हुआ, विनेगर, CH3COOH। हाँ सर, इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सर जैसे कोई होगा सर, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और बता देते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? वाटर का होता है 80 होता है, और इसका दारू का 35 होता है, एसिटिक एसिड का 6 होता है। अच्छा, बस यही सब चीज़ें हैं। और ये था अपना SN1 रिएक्शन का पूरा वीडियो। मान रहा हूँ थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अगर पूरे क्वेश्चंस और पूरी चीज़ें जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं इसमें, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो लेने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा ना यार। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बताना। फिर अगर ये अच्छा लगा ना तो SN2 भी मैं बनाऊंगा, SN2 बनाऊंगा पूरा क्वेश्चंस के साथ। तो ये अपना वो एक मतलब वन शॉट SN1 हो गया, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। हाँ, फिर अगर अच्छा लगा तो बता, नहीं तो SN2 भी मैं बना के रख दूंगा। तो बस पढ़ाई करते रहो, और कोई दिक्कत हो तो बताना। तो बस ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।